नमस्कार, मैं सैयद आकिल, आप देख रहे हैं श्री एक्सपर्ट। श्री एक्सपर्ट में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इस वक्त देश में ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। वो मुद्दा है डिजिटल अरेस्ट। जी हाँ, वही डिजिटल अरेस्ट जो आपको अपने मोबाइल से, आपकी टेक्नोलॉजी से अरेस्ट कर रहा है। उससे आप किस तरह से अरेस्ट हो रहे हैं, किस तरह से बच सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट विनोद कुमार सिंह मौजूद है। विनोद कुमार सिंह का परिचय मैं आपको कराऊं कि वो खुद एक आईटी हब के सीटीओ यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर भी हैं। यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, वहाँ उनकी कंपनी है, वहाँ पे उसके को फाउंडर हैं और उसके सीटीओ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डिजिटल अरेस्ट क्या है? जी बिल्कुल। डिजिटल अरेस्ट जो है इसको आम भाषा में बहुत बोला जाए तो कि आपको कोई बेबस कर देता है। बेसिकली आपको कोई एक कॉल आती है, जनरली वो वीडियो कॉल होती है। वो आप कोई कॉल आएगा और वो कोई बोलेगा कि मैं सीबीआई से हूँ या कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा डराने वाला। बेसिकली ऐसा होगा कि आपको डराएगा कि आप वीडियो कॉल पर रहिए, और वो आपको कितना भी आप कोशिश करोगे, उसका मेन मकसद ये है कि आप कोई भी इंटरनेट सर्च ना कर पाओ, किसी से सलाह ना ले पाओ। आपका जो करंट माइंडसेट है उसको लॉक करके और आपके अंदर इतना डर बैठा दिया जाए कि वो आपसे कुछ भी करवा दे। इसके चक्कर में यही होता है कि वीडियो कॉल करेगा आपको और आपको कोशिश करेगा, आप आपकी फैमिली जो भी सिचुएशन है, कहीं से आपको कोई हेल्प ना मिल पाए, और वहीं पर उसी को अरेस्ट बोलते हैं कि मतलब आप अरेस्ट हो गए, आप बिल्कुल, आपके मोबाइल जो है, मोबाइल आपका जेल बन गया। दैट इज आपका जो है डिजिटल अरेस्ट होता है। डिजिटल अरेस्ट ये करते कैसे हैं? इसमें करने का जो कई तरीके हैं, क्योंकि आजकल जो ये फ्रॉड वाले लोग हैं ना, हर तरह से नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, चोर हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे रहता है। ये चोर पुलिस की लड़ाई वाली है। इसमें मेन चीज ये होगा कि सबसे पहले तो ये आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, और जानकारी इकट्ठा करने का सबसे अच्छा स्रोत आज की डेट में इनको मिला है सोशल मीडिया। क्योंकि आजकल हम सब लोग इतने ज़्यादा दीवाने हैं सोशल मीडिया की, अगर हम जो है कुछ भी कर रहे हैं, अपने घर में खाना खा रहे हैं, पड़ोसी से मिलने गए, हम सब कुछ सोशल मीडिया पे डालते हैं, और ये एक फैशन टाइप का बन गया। तो सबसे आसान जरिया ये है कि सोशल मीडिया से आपके बारे में मैं जानकारी इतनी इकट्ठी करूँ, कौन है, कहाँ रहते हैं, फैमिली क्या है, कहाँ पे, सारा सब कुछ डेटा कलेक्ट करके रखता हूँ। उसके बाद ये भी देखते हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट है कि आपकी कमियां क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, कहाँ कौन सी नस दबाने पे आप ज्यादा चिल्लाओगे, वो सारा रिसर्च करके, वो पूरा टीम होती है उनकी, वो करते हैं। उसके बाद फिर आपके पास आता है एक कॉल, और वहीं से फिर आपके अरेस्ट की कहानी शुरू होती है। एक कॉल बदल देता है आपकी जिंदगी। जिंदगी। बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी तो लोगों ने कहा था दुनिया कर लो मुट्ठी में। मुट्ठी में ज़रूर हुई, लेकिन अब आप खुद दूसरों की मुट्ठी में फंसते चले जा रहे हैं। इस डिजिटल अरेस्ट में एक सबसे बड़ी बात आती है कि आपको डिजिटल कैद कर लेते हैं और उसमें पैसों की डिमांड होती है। आपके परिवार के लोगों के बारे में बताया जाता है कि पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, सीबीआई का ये है। तो अलग-अलग तरह से चीज़ों को बताते हैं और उसमें पैसों की डिमांड होती है। तो पैसा जब ट्रांसफ़र होता है तो कहीं न कहीं हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी कमज़ोर है देश की, कि हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, कि पैसा कोई भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर लेता है, हम उसको ट्रेस नहीं कर पाते हैं? देखो, सबसे तरीका है ना कि ये लोग जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इनका वही है कि अपना वीपीएन यूज करेंगे, आईपी सर्फिंग करेंगे, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा इनका डर है आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिफाई हो गए तो फिर दिक्कत है। जहां तक इसमें ये होता है कि किसी और का अकाउंट होता है, उसका इन्होंने एक्सेस लिया हुआ है, आप उसके अकाउंट में करोगे ट्रांसफर। तो आप जैसे पुलिस के पास जाते हो कि जी मैंने यहाँ पे पैसा ट्रांसफर किया, पुलिस जाएगी, उस खातेदार का देखेगी, पता चला जिस खातेदार के, जिसके अकाउंट में पैसा गया वहां से निकला, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो एक सिंपल एक जो है साधारण मनुष्य निकला। तो इस केस में क्या होता है, पुलिस के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई कैसे पकड़ा जाए। तो उसमें फिर आईपी फोरेंसिक जांच होती है, बहुत ही एडवांस लेवल करके आपको ट्रेस करना पड़ता है कि ये अकाउंट किस डिवाइस से एक्सेस हुआ, किस लोकेशन से एक्सेस हुआ, फिर उसकी फिंगरप्रिंटिंग कर करके बहुत ही पेचीदा हो जाता है पुलिस तक को उस अपराधी तक पहुंचना। इसमें एक अभी खुलासा हुआ था, 4-5 लोग पकड़े गए थे नोएडा में। उसमें खुलासा हुआ था कि इसके कनेक्शन कंबोडिया से जुड़े हुए हैं। कंबोडिया में इसकी बाकायदा एक कोई फर्म है आईटी की, वहाँ पे सर्विस दी जाती है। उसका 70% ठगी जो करते हैं लोग, 70% वो कंपनी लेती है और 30% एम्प्लॉइज जो रखे जाते हैं जो लोगों को लूटने के लिए, उनको मिलता है। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये आजकल
मैं बता रहा था ना, एक धारणा बन गई है कि जल्दी से पैसा कमाने की, एक आज हम सब में एक समाज की एक वो हो गई है कि जल्दी से पैसा कमाना है। और ये यही एक मानसिकता जो है, ये इन सारी कंपनीज को सक्सेस करने में, सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि लालच लालच सबसे बड़ी चीज होती है। अब कम्बोडिया में कोई बैठी हुई कंपनी, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, तकनीकी से आपको जीतना है तो तकनीक यूज करनी पड़ेगी। तो जितना तकनीक पुलिस यूज करती है, उससे ज्यादा बड़ी तकनीक वो यूज करते हैं, डेटा कलेक्ट करना, वो सब करना। तो बढ़िया सा बिजनेस हो गया इजी बिजनेस, क्योंकि देश में बेरोजगारी है और एक लालच हम सबके अंदर बैठा हुआ कलयुग का शायद प्रभाव है, जो भी है। तो इससे क्या हो जाता है, उनको टारगेट करना ऐसे लोगों की जो उनके लिए काम करें और लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनके क्षति पहुंचाए, ये उन कंपनीज के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके बचाव के तरीके? इसके बचाव के तरीकों में सबसे बड़ी चीज ये है कि अपना कॉमन सेंस, एक होता है ना, हम सबको अपना एक कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। 3-4 चीजें हैं जो मूलभूत चीजें हैं, उसमें हमें ये करना चाहिए। सबसे पहली बात कि ये हम सबको जान लेना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी भारतीय कानून में वो नहीं है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो आपको अपने आपके घर में कैद करने की क्षमता रखता हो। कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसा सीबीआई, कोई भी ऐसी नहीं है जो आपको बोलता है कि अगर आपने वीडियो अपने कट किया या कुछ करा तो आपके साथ ये हो जाएगा, हो जाएगा। आप हम एक जागरूकता ही बचाव है, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात है, ऐसा कुछ भी जब हो रहा है, जब कोई आदमी आपको डरा रहा है और आपको बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि आप अपने फोन से ना हटें, तो वही सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि ये 90% चांस है कि फेक है। सबसे पहला ये। दूसरा, जब भी कोई आपको कोई चीज हड़बड़ी में करने की कोशिश करता है, जब भी आप देखेंगे कोई आपके पास कॉल आया, डिजिटल अरेस्ट ही नहीं, जब भी जितने भी फ्रॉड होते हैं, सबसे पहले होता है कि आपको डराया जाएगा और जल्दीबाजी दिखाई जाएगी, जिससे आप अपना दिमाग यूज ना करें। जब भी आप अपने आप को इस स्थिति में पाए कि आपके साथ कुछ जल्दीबाजी कुछ करने की कोशिश कर रही है, आपसे कुछ ऐसा करवाने की कोशिश की जा रही है जिसमें आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं पर यह समझ लें कि ज्यादातर चांस ये है कि ये फ्रॉड होगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि थोड़ा बहुत जो जानकारी है अपनी कि सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, सब लोग अपना पब्लिक प्रोफाइल रखते हैं, कोई भी आके मेरा एक्सेस कर सकता है। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जितना कम आपके बारे में डेटा इंटरनेट पे होगा, उतना ही राह उनकी मुश्किल होगी आपको टैग करने के लिए। तो जितना ज्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को लॉक करके रखिए, केवल अपने फ्रेंड फैमिली लोग उन्हीं तक एक्सेस उसका दीजिए। ये लाइक पाने के चक्कर में थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि लाइक पाने के चक्कर में उल्टा देना भी पड़ सकता है। तो वही है, 3-4 चीजें हैं। सोशल मीडिया को मतलब थोड़ा वो करके रखे, अपने कंट्रोल करके। जब भी कोई हड़बड़ी आपको मचा रहा तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। तीसरा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून ही नहीं भारतवर्ष में, नहीं किसी भी कंट्री में नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई आपको कर रहा है तो मान जाओ कि ये फ्रॉड है और वहीं पे उसका कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट करके पुलिस को सूचित करो। मतलब आपकी एक हरकत, रील्स और लाइक के शौक जो हैं आपको ही डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। हम इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे हमारा फोन क्लोन हो रहा है, लोगों का फोन क्लोन कर ले रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, कहाँ से ला रहे हैं कि अचानक एक आम आदमी के पास फोन क्लोनिंग का आ गया है? उसमें सबसे ज्यादातर ये होता है ना कि जो लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो आप देखो कि अगर एंड्रॉयड फोन है या फिर आपका स्मार्टफोन में एप्पल का फोन है, iOS फोन है, तो क्लोनिंग का सबसे ज्यादा खतरा तो एंड्रॉयड में रहता है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसको कोई एक कंपनी नहीं ओन करती, वो एक ओपन सबके लिए बनाया गया था, सबके हित के लिए। ये कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कोई भी आके इसको कर सकता है। इसका मतलब होगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, जो अटैकर्स हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, जो अपराधी हैं, उन तक भी वही जानकारी है। तो उनको पता चल जाता है कि अंदरूनी फोन काम कैसे करता है। सबसे पहला उसको करते हुए क्या बोलते हैं, कभी आपके पास एक लिंक आएगा जो आप क्लिक कर देंगे, उससे क्या होगा, कोई एक एजेंट उसमें फोन में आपके आ गया, उसने क्लोनिंग करके पूरा डेटा भेज दी। या कभी आपको बोला जाएगा कि ऐप इंस्टॉल कर लो, आपने कोई गलत ऐप इंस्टॉल कर लिया, उसके थ्रू भी क्लोनिंग हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, हम जब असावधानी बरतते हैं कि कुछ भी आता है बिना सोचे समझे, हमने लिंक क्लिक कर दिया, बिना सोचे समझे हमने वो कर दिया, आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, या कोई फोन पे हमें बोल रहा है कुछ करने को, हमने बिना सोचे समझे कर दिया। ये सारी चीजें जो है उनके हथियार, उनके सबसे बड़े हथियार ये सारी चीजें जो हमारी थोड़ा गैर जिम्मेदाराना जो हमारी है हरकतें, ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। मतलब अनजाने लिंक और अनजानी ऐप आप इंस्टॉल ना करें। बिल्कुल नहीं। इसमें एक चीज और है, जैसे डीप फेक का एक मामला चला था।
अमूमन व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है, जी कोई लड़की उधर होती है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जी जाता, उसके बाद आपकी 1-2 सेकंड की वीडियो बन के उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है। जी इस तरह के तमाम मामले आए, अधिकारी, बड़े-बड़े जी अधिकारी इस मामलों में फंसे, सचिवालय में भी कई मामले जी आए थे। जी। उससे कैसे बचा जा सकता है और ये होता क्यों है? कैसे होता है ये? हाँ, तो ये एक कहावत है ना कि कोई भी जब भी तकनीकी विकास होता है, उसके साथ अभिशाप भी आता है और वरदान भी आता है। तो हर चीज़ के कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ये पिछले 5-7 सालों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की के क्षेत्र ने जो इवोल्यूशन किया है, इससे क्या हो गया कि इतनी अच्छी तकनीक बन गई है कि आपको जो है आपके थोड़े बहुत फ़ोटो और थोड़े बहुत वॉइस या थोड़े बहुत वो लेके आपका पूरा एक वीडियो बनाया जा सकता है। ये इसलिए बनाया गया था, इसकी खोज इसलिए हुई थी कि जो मार्केटिंग या जो कुछ होता है, या मान लो किसी के परिवार में कोई है जो जिसकी डेथ हो गई या कुछ हो गया, उसका क्रिएट करना, उसको लाइव बनाना एक बहुत अच्छी सोच के लिए करी गई थी, लेकिन उसका फिर योग पहुंचा गलत लोगों के हाथ में। तो होता क्या है कि इसमें क्या है कि वो आपका क्लिप यूज करेंगे, आपका फोटो यूज करेंगे, और जो एआई है उसकी मदद लेके एक पूरा डीप फेक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, डीप फेक इसलिए उसको बोलते हैं कि डीप का मतलब है कि इतना ज्यादा असली लगता है ये कि कभी कभी तो मशीन भी आप इंसान को छोड़ो, नॉर्मल हम जैसे एक्सपर्ट को भी कभी कभी हमारे पसीने निकल आते हैं ये देखने की ये असली है नकली है। तो इसलिए इसको डीप बोला जाता है। तो देश में डिजिटल क्रांति लाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है और डिजिटल होना चाहिए सब कुछ। उन्होंने खाते ऑनलाइन कर दिए, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। तो वही डिजिटल अब हमारे लिए, लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ा हो गया। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या सरकार को डिजिटल फैसला अपना वापस ले लेना चाहिए, या इसमें और अवेयरनेस की ज़रूरत है, या और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? इसमें मुझे लगता है कि जब भी कोई क्रांति होती है, उसके साथ जो दुष्प्रभाव उसके आते हैं वो होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्रांति को खत्म करना जो है वो उसका निराधार है। तो मुझे लगता है कि ये सारी जागरूकता वाली बात है कि एक आम जनता आज की डेट में इतनी तेजी से फोन का और इंटरनेट का विकास हुआ है कि आज की डेट में हर घर में 10-10 फोन है, छोटा बच्चा से लेकर बूढ़ा लेकर हर आदमी कर रहा है। जिसको पढ़ा लिखा है वो भी यूज कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है नहीं यूज कर वो भी यूज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सरकार हो चाहे हम आप चाहे नॉर्मल पब्लिक हो, हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि हमने शुरू तो ले लिया, कर तो लिया है। एक समझ लिया, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने बाइक खरीद ली और ड्राइविंग नहीं सीखा आपने, और कोशिश कर रहे हो आप बाइक चलाने की, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। उसका ठीक है, आप बोल सकते हो कि बाइक मत लो, पैदल चलो, वो भी अच्छा नहीं है। बाइक बनी थी तो कैसे काम के लिए। तो वही है कि आप मोबाइल तो आपने ले लिया है, चलाना भी सीख लिया, लेकिन उसकी बारीकियां नहीं आपने सीखी। तो इसका बचाव ये है कि सूरत जो इसका सबसे बड़ा बचाव वो है जानकारी। देश में शिक्षा का अभाव है। जी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग इस मामलों में, डिजिटल में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। उनके पास एक कॉल आई, उन्होंने नंबर बताया, उनके अकाउंट से पैसा उड़ गया। अब उनको जानकारी नहीं है कि हम पैसा वापस कैसे लें, वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। उन सब चीज़ों से बचाव कैसे किया जा सकता है? सरकारें क्या कदम उठा सकती हैं? पब्लिक क्या कदम उठा सकती है? सबसे बड़ी बात वही है जागरूकता। और सबसे एक जो चैलेंज है ना हमारा कि ये सारी जो तकनीकी बड़ी तकनीकी से डीप फेक आया, उस पे सबसे ज्यादा फोकस इंग्लिश चैनल पे बात हो रही है, डिबेट हो रहा। मैंने देखा कि अंग्रेजी चैनलों पे डिबेट हो रही है, वो हो रही है, वो अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा तबका देश का और प्रदेश का ऐसा है जो इंग्लिश चैनल नहीं देखता, वो हिंदी चैनल करता है। अब ऐसे में ऐसे लोगों को आना जहाँ पे कि जो तकनीकी रूप से भी विशेषज्ञ हों, और जो एक हिंदी भाषा या एक क्षेत्रीय भाषा उसमें भी बात कर सकें, क्योंकि आपको एक क्षेत्रीय भाषा के की जनता को उनको समझाने के लिए आपको उस क्षेत्रीय भाषा में उनके हिसाब से उनके बीच का होकर बात करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के या हमारे लिए ये भी है कि ऐसे लोगों को पकड़ना जो कि उस तकनीकी में भी विशेषज्ञता रखते हो, और वो जो लोकल लैंग्वेज और लोकल आपकी भाषा है उसमें भी हो, और उनके थ्रू एक जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा उसमें समस्या ये है ना कि तकनीकी का जो विस्तारण हो रहा है ना, इतनी तेजी से तकनीकी का जो इवोल्यूशन हो रहा है, वो जितनी भी उसकी मैं बहुत बताता हूँ, ट्रैफिक की समस्या जितनी तेजी से आप हाईवे बना रहे हैं उसके दुगना तेजी से आपकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि आप जो है आप कैचअप ही करते रहेंगे। तकनीकी के साथ भी ऐसा हो रहा है
एक नई सोच की जरूरत है मुझे लगता है देश को, जहाँ पे कि हमारा एक टास्क फोर्स हो जिसका काम ही यही हो कि जैसे इस तकनीकी का वो उद्ययन हो रहा है, आगे बढ़ रही है तकनीकी, ऐसे ही ऐसे हमारी जो देश की जनता है उसको भी साथ लेके उनको जागरूक किया जाए। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई समाधान है जो कारगर साबित होगा। मतलब कोई समाधान नहीं है। आईटी एक्सपर्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि आपके बिना जागरूक हुए कोई इसका समाधान नहीं है। हमारे दर्शकों को वो सुझाव आप दीजिए जिससे वो इससे जागरूक हों और इन चीज़ों से बचें। जी, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि फ़ोन अच्छी बात है, यूज़ करो, कैसे भी करो। अ, अगर आपके पास आप जैसे फ्रेंड बना रहे हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सबको फ्रेंड बना रहे हो, सबसे पहले तो कोशिश करो कि आप अगर किसी को नहीं जानते तो आप अपने ग्रुप में उसको ऐड मत करो, क्योंकि जैसे ही वो आपके ग्रुप में ऐड होगा उसके पास वो सारा जानकारी आपके बारे में होगी जो आपके जानने वालों को है। तो सबसे पहली जागरूकता तो ये करो कि जो सोशल नेटवर्क है उसको सोशल अपने सोशल में रखो, बाकी जो है उसको रिस्ट्रिक्टेड करके रखो कि कम से कम अनजान लोग आपके बारे में जान पाए। पहला तो इस पर ध्यान दें। दूसरा यही है कि जब भी आपके पास कोई लिंक आता है या फोन आता है, कुछ भी आता है, आपसे कुछ करने के लिए कहा जाता है, तो 4 सेकंड रुके, लंबी गहरी सांस लेके सोचें कि ये जो मुझसे कहा जा रहा है ये कहाँ तक वो है, सही है। जैसे ही आपके दिमाग में जब शंका हो, वो शंका पे आप अपने शंका को जो है उस पे अडिग रहिए, उसको मानिए कि वो सही है, उसके हिसाब से काम करें। तीसरा, एक हमारे बुजुर्ग कहावत करते थे कि आंखों देखी सही हो तो कानों सुनी आधी आधी सच्चाई होती है, आंखों देखी पूरी होती है। अब हम इस डिजिटल युग में है जहाँ पे आंखों देखा कानों सुना सब कुछ झूठा हो सकता है। तो ये हमें एक नई मानसिकता बनना है, जो आप देख रहे हैं वो सब कुछ सही नहीं है। अगर ये धारणा आप रखेंगे तो हर चीज को सवालिया निगाह से देखें। इंटरनेट पे जो भी है, भले ही आपके बेटे के थ्रू आ रहा, कहीं से आ रहा, कैसे, हर चीज को सवालिया निगाह से देखें, उसमें अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएं कि ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है। मान के चलो बाई डिफॉल्ट कि वो गलत है, जब तक कि आप उसको सही न साबित कर लें। अगर ये मानसिकता आप रखेंगे, छोटी छोटी चीजें ये सब आप लोग अप्लाई करेंगे, तो आप हमेशा महफूज रहेंगे, कितना भी तकनीक आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, तो आप खुद समझ सकते हैं, एक आईटी एक्सपर्ट ही इस चीज़ की सलाह दे रहे हैं कि आप आंखों देखी कानों सुनी पे भरोसा ना करें, उसको क्रॉस चेक करें, तहकीक करें, तब उस पर विश्वास करें। कोई फ़ोन आता है उस पे अचानक भरोसा ना करें, कोई अनजान लिंक ना खोलें, कोई ऐप डाउनलोड ना करें। यही एक बचाव के मात्र माध्यम है, इसके अलावा कोई माध्यम नहीं है। और आप डिजिटल अरेस्ट होते हैं तो सिर्फ आप शोर मचाते रह सकते हैं। तो हमारे साथ आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप देखते रहिए श्री न्यूज़।